हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेल के ऊपर अलग से एक कानून लाने का आदेश जारी किया है, जिसका नाम होगा बेल एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी क्यों करनी पड़ी, क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो ये केस का नाम है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2024। तो ये रिसेंट जजमेंट है 2024 का, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल एक्ट बनाने का आदेश जारी किया है। तो एक्चुअली ये जो जजमेंट है सत्येंद्र कुमार अंतिल का, ये 2022 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बेल के ऊपर नया कानून लाने की बात की थी। तो उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी की और उन्हें बेल के ऊपर नया कानून लाने को कहा है। तो अभी के 2024 के रिसेंट जजमेंट में जस्टिस MM सुंदरेश एंड जस्टिस SVN भट्टी ने ये कहा कि क्या आप बेल का नया कानून लाने का सोच रहे हैं या नहीं, और अगर सोच रहे हैं तो क्या उसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है या नहीं। और ये सुझाव भी दिया कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं बेल के, उसे कम करने के लिए स्पेशल कोर्ट भी आप ला सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम लार्ज नंबर ऑफ पेंडेंसी को सॉल्व कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को कि आप कोर्ट को यह भी इन्फॉर्म करें कि जो 2022 का जजमेंट है सत्येंद्र कुमार का, उसमें जो डायरेक्शन दिए गए थे क्या उसका पालन किया जा रहा है या नहीं, इन्वेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इसका पालन किया जा रहा है या नहीं, ये भी हमको आप इन्फॉर्म करें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूनाइटेड किंगडम ने 1976 में जो बेल एक्ट बनाया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेल की बात की गई है, और वो एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जिसमें सिंपल प्रोसीजर देखने को मिलती है। तो इंडिया में हाई कोर्ट की एक बेंच बेल ग्रांट करती है तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच उसको कैंसिल कर देती है। कोर्ट का कहना है कि यूके जैसा एक सिस्टम हमें भी फॉलो करना चाहिए, जिसमें बेल ग्रांट करने से लेकर अंडर ट्रायल प्रिजनर तक के राइट्स को मेंशन किया जाना चाहिए, और तो और वारंट से लेकर बेल ग्रांट करने तक का अलग से कानून होना चाहिए। बेल की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, बेल बाउंड क्या है, क्या किसी के पास राइट्स है बेल के और किसके पास नहीं है, ऐसे कौन से ऑफेंसेस है जिसमें बेल मिल सकती है और कब नहीं, इसके लिए एक स्पेसिफिक बेल एक्ट का होना बेहद ज़रूरी है, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन इशू किए हैं उसकी बात करते हैं। तो 2022 के जजमेंट में, जो कि हमारा आज का सेम केस है, उसमें पुलिस जो है वो बेवजह अरेस्ट कर रही थी, उसमें कंप्लाइंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन दे दी थी। तो सेक्शन 41 ऑफ CRPC एंड 41A में पुलिस वालों को कंप्लायंस करना मैंडेटरी बताया गया था किसी भी एक्यूज्ड को अरेस्ट करने से पहले। तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बेल एक्ट लाने की बात की थी, और यूनाइटेड किंगडम जैसा एक स्पेसिफिक बेल एक्ट लाने की रिकमेंडेशन भी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अरनेश कुमार की गाइडलाइन को फॉलो किया जाना चाहिए। 498 के जो ऑफेंस है या फिर IPS के जो सेक्शंस है, जिसपे 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, ऐसे ऑफेंस में आप तुरंत अरेस्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी एक्यूज्ड को। इसलिए जो आर्बिट्ररी अरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे थे इंडिया में, उसको रोकने के लिए अरनेश कुमार की गाइडलाइन को जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको भी फॉलो करने का आदेश दिया है। फिर जो 440 CRPC के तहत श्योरिटी का जो प्रोविजन है, उसके बारे में भी बात की गई थी। इसमें यहाँ पे सेक्शन 436A है जो CRPC का, उसको भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फॉलो करना होगा। फिर डिस्पोजल टाइम जो है उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी इस गाइडलाइन में। जो रेगुलर बेल की एप्लीकेशन है उसको 2 हफ्तों में ही डिस्पोज ऑफ करना होगा, और जो एंटिसिपेटरी बेल है उसको विद इन ए पीरियड ऑफ 6 वीक्स में आपको उसको डिस्पोज ऑफ करना होगा। तो ओवरऑल जो 2022 का जो केस है सत्येंद्र कुमार का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी, उसी का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा है इस 2024 के सत्येंद्र कुमार के केस में, कि आपको जो बेल एक्ट से रिलेटेड जो नया कानून लाने की मांग की थी, क्या आप उस पर कुछ सोच विचार कर रहे हैं, कुछ एक्शन ले रहे हैं नहीं, यही सब सवाल के जवाब उसको सुप्रीम कोर्ट ने उनसे मांगा था। तो इस तरह से हमें एक नया कानून बहुत ही जल्द बेल से रिलेटेड अब देखने को मिल सकता है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बारे में हमने डिस्कस किया जो बेल एक्ट के नए कानून से रिलेटेड था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।